स्टूडेंट वेलकम टू गौतम सर एकेडमी। आप सभी को स्वागत है। पिछले पार्ट 1 में हमने बात किया था वर्ग और वर्गमूल का, प्रश्नावली 5.4 और कुल उसमें 4 प्रश्न को सॉल्व किए थे। आज हम उसी का अगली जो पार्ट 2 है लेकर के आए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जा करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दिखाते हैं आपको क्या प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको क्या करा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, यानी जो भी वर्गमूल हम निकालेंगे उसमें क्या जोड़ेंगे और जो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। जैसे पिछला वाला में क्या था, 4 नंबर क्वेश्चन हमने घटाया था और ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐड करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा प्रश्न को। तो सबसे पहले प्रश्न को हम यहाँ पे निकाल देते हैं। जैसे कि प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले 525 का हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 525 यहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे ये सिंगल है, ये जोड़ा में आता है। तो 5 को हम क्या करेंगे, 2 से वर्ग देंगे तो 2 दूना 4 होगा, 1 2 5, 2 2 4 होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से फिर से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, कितना बच गया, 15 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 41 बच गया। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो 22 का वर्ग, अगर हम इसमें 22 का वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे 22 का वर्ग यानी कहने का मतलब 525 से क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 23 का वर्ग में से हम क्या करेंगे, 525 को घटा देंगे तो 23 का वर्ग हो जाएगा 529। 529 में से 525 को अगर घटाते हो तो कितना बच जाता है, 4 बच जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः 529 में 4 जोड़ने पर, 529 में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और कैसे होगी, तो यहाँ पे 529 का हम जब वर्ग करेंगे, या पहले देख लिया जाए, 525 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये 529 हो जाएगा। 529 का वर्ग क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 1750 है। सबसे पहले इसको भाग विधि से हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो जोड़ा बना दिए, बार का चिन्ह दिए, तो 4 चौका 16, कितना बच गया, 150। फिर 4 गुना 8। अब कितना लिखेंगे, जो ये 150 हो जाए। आप लोग बताइए, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से करते हैं, यहाँ भी 1 लिखेंगे। 81 एकम 81 करेंगे, इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 14 में से 8 गया 6, 69। यानी हमारे पास 69 क्या है, 69 का वर्ग क्या है, ये छोटा हो जाएगा किससे, 1750 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 69 के जगह पे हम इसका सॉरी 41 का वर्ग होगा, ये 41 है ना, ये गलत दिखा है। 41 का वर्ग करेंगे तो 1750 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 42 का वर्ग कर देंगे। 42 का वर्ग में से हम क्या करेंगे, इसको 1750 को घटाएंगे। 1742 का वर्ग में से 1750 को घटाएंगे, इसका वर्ग निकालिए। तो वर्ग कैसे निकालेंगे, आपको हम एक बार और फिर से बताते हैं। वर्ग निकालने का तरीका क्या होगा, तो जैसे कि आपको 42 का वर्ग अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 42 को 42 से गुना करेंगे। 2 दूना 4, 2 2 चौका 8, 2 चौका 9, 16, 4 चौका 16, 1 17, 1764। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1764 माइनस 1764 माइनस 1750।
50 कितना होगा? 14 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 1750 में 14 जोड़ने 14 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 1750 में 14 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। यानी यहाँ पे 1750 में अगर हम 14 यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना होगा? 1764। और 1764 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 42, यानी 42 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 252 का हम निकालते हैं। तो 252 का हम क्या करेंगे? इसका भी भाग विधि से निकालेंगे। बार का चिन्ह दिए, 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 152 एक एक, इसको जोड़ेंगे तो 2 होगा। क्या लिखेंगे? जो यहाँ पे 25 25 125, 25 6 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। 5 से करते हैं, 25 25 के 5, उसके बाद 5 दूना 10, 2 12, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27। तो यहाँ पे देखा जाए तो 15 का वर्ग से ये छोटा है क्या है? 252, ये छोटा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? इसको 16 कर देंगे। तो 16 का वर्ग करेंगे तो 16 के वर्ग में से क्या करेंगे हम? 252 को घटा देंगे। तो तो इसका हम वर्ग निकाल देते हैं। उस 16 का वर्ग जैसे कि जानते हैं 256 होगा। 256 में से 252 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 4 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अतः 252 में 4 जोड़ने पर 252 में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 252 प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 256 हो जाएगा। तो 256 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 256 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1825 है, तो यहाँ पे 1825 को हम लिखते हैं, बार का चिन्ह देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 से करेंगे तो 4 चौका 16 को घटाएंगे तो 2 होगा 225, 4 4 8। यहाँ पे कौन सी संख्या लिखे जो 225 या उससे कम हो? तो यहाँ पे 8 3 24, मतलब 3 3 9, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 8 दूना 16। तो 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 8 दूना 16, घटाएंगे तो क्या होगा? 5 में से 4 गया 1, 22 में से 16 गया कितना बचेगा? यानी 12 में से 6 गया तो 6, 61 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 42 का वर्ग छोटा होगा 1825 से। तो यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, 42 के भी क्या कर देंगे? 43 का वर्ग करेंगे। तो 43 का वर्ग में से हम क्या करेंगे? 1825 को घटा देंगे। तो इसका वर्ग कितना होगा? तो हम आपको वर्ग करके दिखाते हैं। तो 43 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 43 गुने 43 इंटू 43, यानी 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9 के बाद क्या हुआ? 3 4 जा 12, और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, बाद में 24, 24 का 4, हाथ में 2, 4 का 16, 16 2 18, 1849। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1849 में से 1825 को घटा देंगे। घटाने के बाद क्या होगा? 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 1825 में 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 1825 को लिखेंगे और 24 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारे पास होगा 1849।
तो 1849 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना होगा 43। चलिए इसी प्रकार से आपको 5 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 6412 का भाग विधि से क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल। तो 8 से 8 में करेंगे तो 64 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया 12 बच गया। तो 8 दूना 16, 16 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम जीरो लिख देते हैं, जीरो, तो क्या होगा 8 और 16, जीरो से करेंगे तो जीरो जीरो आएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे जीरो से करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, इसका वैल्यू यानी 12 बचेगा। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो 80 का वर्ग जो है वो छोटा है किससे, 6412 से। तो हम 81 का वर्ग में से हम 6412 को घटा देंगे तो हमें क्या होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्ति की होगी। तो हम क्या करेंगे, 81 का वर्ग निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ 6521 माइनस 6412, इसको घटाते हैं तो 6521 में से 11 में से सॉरी एक में 11 में से 2 गया 9 हुआ, एक में से 1 गया 0, 5 में से 4 गया 1 और 6 0, मतलब हमारे पास क्या 109 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 6412 में 109 109 जोड़ने पर 6412 में 109 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, 6412 में हम 109 को जोड़ेंगे तो हमें 6521 की प्राप्त होगी। 6521 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 81 प्राप्त होगा। तो चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है क्या, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कोई वर्ग है, यहाँ पे वर्ग पहले बनाते हैं। वर्ग मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग है तो उसका मतलब वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसकी क्षेत्रफल क्या 441 वर्ग मीटर, यानी इसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। और हम क्या करना है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका हम हल क्या करेंगे, पहले हल लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 वर्ग मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर में है। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, मतलब लिखते हैं भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो बराबर क्या होगा 441। तो हम भुजा बराबर क्या कर देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में लेंगे 441, या इसको हम 21 गुने 21 भी कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 21, यानी हमें वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या प्राप्त होगी, 21 मीटर का वर्ग का भुजा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 21 मीटर होगी। चलिए ये प्रश्न सॉल्व हो गया। और 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं और क्या कहता है, कहता है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, यानी एक त्रिभुज है जो कि समकोण है और उसमें कोण क्या है, बी जो है 90 डिग्री का है। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना ये है, दो प्रश्न ए और बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं और इसका कोण क्या है, कह रहा है ये जो है 90 डिग्री है। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी बराबर कर रहा है 6 सेंटीमीटर,
तो ए बी क्या है 6 सेंट, ये ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर है, बी सी क्या कर रहा है 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है ए सी ज्ञात करना है, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर 8, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ए सी हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें ए सी ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी का। ए बी का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे, वर्क करेंगे, और बी सी का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का वर्क करेंगे। तो इसको 36 प्लस 64 बराबर का चिन्ह रहेगा, तो हमें क्या होगा 36 प्लस 64 100 हो जाएगा। तो हमारे पास ए सी बराबर क्या है अंडर रूट 100 है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो ए सी का भुजा जो कितना होगा 10 सेंटीमीटर हमें निकाल करके आया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे था आपने नहीं देखा होगा, तो ए सी बराबर अंडर रूट 100 है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 10, और इस प्रकार से ये बना। चलिए इसका अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, एक त्रिभुज इसमें भी बनाते हैं, और यहाँ पे ए बी सी रखते हैं, और ये मान लेते हैं 90 डिग्री का है। इसमें क्या कर रहा है, यदि ए और सी का रहा है 13 सेंटीमीटर है, बी सी का रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है ए बी को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे भी एक वर्ड छूट गया था, इसको कंप्लीट कीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में। तो आगे चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमें सॉरी ए सी ज्ञात नहीं, सॉरी ए सी ज्ञात है हमें 13 का क्या है वर्ग है, ए बी हमें ज्ञात नहीं है, तो ए बी को ऐसे ही लिखेंगे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं। बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो गया, यानी 169 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 25। तो हम क्या कर देंगे आप, तो हमें इसको इस साइड लाते हैं, तो 169 माइनस 25 बराबर ए बी स्क्वायर, तो कितना होगा 144 बराबर ए बी स्क्वायर। तो अब क्या होगा, तो ए बी बराबर क्या होगा अंडर रूट 144, तो ए बी क्या होगा वर्गमूल, सॉरी यहाँ पे 12 होगा, 12 का वर्ग यानी 144 यानी 12 × 12, तो 12 इसका क्या हो गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न हमने सॉल्व किया। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो कैसे बनेगा आप देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक माली के पास जो है वो 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, यानी पंक्ति भी समान रहे और कॉलम भी क्या कर रहा है ये समान रहे। तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उससे आवश्यकता है, यानी हमें पंक्ति और ये जो पंक्ति है सो और ये कॉलम है सो दोनों कह रहा है क्या समान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे माना कि पौधों की संख्या, माना कि पौधों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। हमारे पास पौधा कितना है 1000 पौधा है, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो 1000 पौधा है, तो हम क्या करते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको जोड़ा करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, 100, 3 दूना 6, यहाँ पे ये लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, तो एक मत में करेंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे,
यानी 61 एकम 61, तो घटाएंगे तो कितना होगा 39। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इसमें 31 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या होगा 32 हो जाएगा। तो 32 का वर्ग हम निकालते हैं, तो 32 के वर्ग में से हम क्या करेंगे 1000 को घटा देंगे। 32 का वर्ग क्या होगा 1024 में से हम 1000 को घटाएंगे तो कितना होगा 24 होगा। या दूसरे विधि से हम बात करें तो दूसरी विधि क्या कहता है, तो 1000 यहाँ पे हम पहले लिखते हैं और इसका क्या करते हैं, इस विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। 3 तिया 9, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 100 बच्चा, एक मात्रे में कितना हो गया 61 हो गया। तो 39 सॉरी 20, यहाँ पे 2 से करेंगे और यहाँ भी 2 से करेंगे। यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यानी 100 बटा 124, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस में आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः 1000 में 24 जोड़ने पर 1024 प्राप्त होता है, 1024 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, 24 पौधों की आवश्यकता है, यानी 24 पौधे और हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें कॉलम और यहाँ जो कह रहा है जो संख्या पौधों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो हमें 24 पौधे और की आवश्यकता है जिससे कॉलम और पौधों की संख्या क्या हो जाए इक्वल हो जाए। अगर 3 कॉलम है यानी 3 कॉलम है तो 3 पौधा, 4 कॉलम तो 4 पौधा, ऐसे हो जाएंगे। यानी 32 कॉलम होंगे तो पर कॉलम में कितने पौधे हो जाएंगे 32 पौधे हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और ये प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 5.4 का, और देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, पीटी के अभ्यास के लिए, यहाँ पे के है स्पेलिंग मिस्टेक है, के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या के समान है। यानी इसमें भी क्या कह रहा है, इस प्रश्न में पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या क्या कह रहा है, पंक्ति अगर 3 है तो कॉलम भी 3 होगा। समान रही इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी उसमें क्या करना है, जोड़ना होगा या घटाना होगा, या इसमें क्या कर, इसमें भी सेम कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, तो 500 विद्यार्थी है तो भाग विधि से इसका सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो कुछ इसमें यहाँ पे इस विधि से करेंगे, तो 2 दूना 4, 100 बच गया, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 4 हो गया। फिर 2 से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, तो 16 हो गया। यानी हम क्या करेंगे, 500 विद्यार्थी में से 16 विद्यार्थियों को घटाएंगे तो 484 विद्यार्थी आएगा। तो 16 बच्चों को या 16 बच्चों या विद्यार्थी को 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा। तो इस प्रकार से ये जो है ना आपका प्रश्नावली 5.4 कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को जा करके पहले सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए वीडियो को, और पूरे प्लेलिस्ट को वॉच जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।